तो जी फाइनली आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है एंड आईपीएल 2026 के लिए जो बातें चलना शुरू हुई थी उन बातों के ऊपर कहीं ना कहीं अब ठप्पे भी लुक चुके हैं एंड सीएसके और आरआर ने ऐसे खतरनाक ट्रेड किए हैं कि भाई आप ये कह सकते हैं कि कई लोग सोचने में मजबूर हो गए कि क्या मजबूरी थी भाई साहब। जिस पल से ये खबर आई ट्विटर ने कहा कि भैया ट्रेड हो चुका है तो हर कोई यही बोल रहा था आखिर ये चल क्या रहा। दरअसल दो ऐसे खिलाड़ी जिनका ट्रेड हुआ है, जिनका की नाम लेते ही एक पहचान सी उनके साथ आती है, अब वो एक दूसरे की जगह लेने वाले। आईपीएल के इतिहास में मैंने इतना बड़ा ट्रेड नहीं देखा है, इतना बड़ा एक्सचेंज नहीं देखा है एंड यकीन मानिए इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि ये संजू और जड्डू के बीच में जो एक्सचेंज हुआ है वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर डीलों में से एक है। सबसे पहली बात आ जाती है द सुप्रीम स्वैप के बारे में। देखिए ये अब तक के आईपीएल रिटेंशन आईपीएल स्वैप्स का सबसे बड़ा धमाका है। रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में जाएंगे, संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है सीएसके के फैंस के लिए। जैसे अचानक घर का मेन गेट ही बदल दिया गया। 12 साल तक सीएसके का मतलब जड्डू प्लस थला था एंड आज जड्डू का एड्रेस बदल चुका है। राजस्थान ने 14 करोड़ में जड्डू को पकड़ लिया है एंड भरोसा रखिए उनके टीम कॉम्बिनेशन से ये ऐसा है जैसे दाल में से तड़का निकाल दिया जाए। राजस्थान रॉयल्स का ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें तो वो लिटरली रॉयल हो चुका है। अश्विन प्लस जड्डू एक ही टीम। बैट्समैन तो ऑलरेडी ढी डर के मारे बैठ चुके हैं। दूसरी तरफ आता है संजू सैमसन, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे हैं, स्टेबल फिनिशर रहे हैं, बेस्ट विकेट कीपर रहे हैं एंड बैटर ऑब्वियसली बात है शानदार रहे हैं और वो अब चेन्नई के नए शेर बन चुके हैं। 18 करोड़ की मेगा एंट्री के साथ संजू सीधे सीएसके के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। इतिहास में पहली बार सीएसके ने किसी एस्टैब्लिश्ड कैप्टन को ट्रेड किया है। मतलब ये फैसला ऐसे नहीं हो सकता। ये एक सिग्नल है कि सीएसके अब एक नए एरा की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन फिर सवाल यही आ जाएगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल 2022 से 25 में गायकवाड़ पर एक काम लीडरशिप का तुक्का खेला गया एंड अब संजू की एग्रेसिव प्रेजेंस, भाई ये कॉम्बो देखना बहुत एपिक होने वाला है। अच्छा, यहां पर ट्रेड सिर्फ इन दो खिलाड़ियों का नहीं हुआ है। आईपीएल 2026 की रिटेंशन डेडलाइन से पहले पूरा का पूरा प्लेयर्स का बवंडर चल पड़ा है। एक एक करके आपको बताता हूं कि कौन कहां गया और क्यों ये बड़ी बात भी है। सबसे पहली बात करें सैम करन की तो वो गए हैं राजस्थान। इंग्लैंड का गोल्डन बॉय अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुका है। करन का फी 2.4 करोड़ ही रखा गया है। मतलब राजस्थान ने सस्ता भी लिया और सही भी लिया। प्रीटी श्योर डेथ ओवर्स में ये राजस्थान के लिए बड़ा वेपन साबित हो सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है शमी की, जो कि लखनऊ में चले गए। सनराइजर्स हैदराबाद ने शमी को छोड़ दिया है और लखनऊ सुपर जायंट्स ने पकड़ लिया है। 10 करोड़ की कीमत पर शमी लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग बैकबोन बनने वाले हैं। 2023 में पर्पल कैप लेने वाला बॉलर केएल राहुल की टीम में गया है और ऑब्वियस सी बात है ये कोई गलत बात नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया और ग्रेट मूव है। वहीं बात करें मयंक मार्कंडे की तो इक्वेशन सिंपल है, आप जहां से चले थे वहीं वापस आए हैं। मार्कंडे अब वापस मुंबई इंडियंस से पहुंचे हैं। पिछले कुछ सालों से वैसे भी एमआई स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ठीक से क्लिक कर नहीं पा रही, तो ऐसे में मार्कंडे प्लस कार्तिकेय एक अच्छा स्पिन पेयर बन के सामने आ सकता है। इसके अलावा अर्जुन तेंदुलकर को भी ट्रेड कर दिया गया है। जी हाँ, अर्जुन अब मुंबई में नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल है। 30 लाख की कीमत है एंड ऑनेस्टली लखनऊ को एक ऐसा लेफ्ट आर्म ऑप्शन चाहिए था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह काम करे एंड अर्जुन वहां रोल अपना क्लियर करके भी खेल सकते हैं। मुंबई में वैसे भी उनके साथ थोड़ा सा नेपोटिज्म वाला फैक्टर जुड़ता था। वहीं नीतीश राणा दिल्ली कैपिटल्स में चले गए। राजस्थान से निकलकर नीतीश राणा अब दिल्ली का हिस्सा बन चुके हैं। 4.2 करोड़ की कीमत में दिल्ली ने उनको अपने पास कर लिया। लेफ्ट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो स्पिन को हथौड़े की तरह मारता है। ऋषभ पंत की टीम में एक परफेक्ट कॉम्बो की तरह लगेगा एंड ऑब्वियसली बात है डोनाल्ड फेरेरा ये अब राजस्थान में चले गए। साउथ अफ्रीका का एक डेंजरस ऑलराउंडर राजस्थान में पहुंच गया है। फी भी अपडेट हुई है, 75 लाख से बढ़कर सीधा 1 करोड़ पहुंच गई। राजस्थान क्लियरली उसे एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर फिनिशर बनाना चाहता है। तो जी आप इस बात को समझिए कि इस पूरी ट्रेड विंडो में असली दिल्ली मुंबई जयपुर का ट्रैफिक जैम किसने बनाया है, तो भैया वो नाम फिर एक बार वही आएगा, जडेजा और सैमसन। क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि आईपीएल की स्टोरी लाइंस बदलने वाला मूव है। सीएसके की आइडेंटिटी बदली है, राजस्थान की स्ट्रैटेजी बदली है एंड बाकी फ्रेंचाइजीज अब दोबारा सोच रही होंगी कि हमने क्या सही किया और क्या गलत। आईपीएल 2026 ऑफिशियल तौर पर सबसे अनप्रेडिक्टेबल सीजन बनने जा रहा है एंड याद रखिएगा ऑक्शन अब भी शुरू नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था जो अभी तक हमने देखा है।